मैं इस वक्त जावेद बिन अली जनपद गाजीपुर की ऐतिहासिक सरजमीन मोहम्मदाबाद में एक ऐसे शख्सियत से गुफ्तगू कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक खानकाह से ज़्यादा है और खानकाह एक ऐसा सिलसिला है जो पूरे दुनिया में शांति का पैगाम देता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप अपना तारुफ पेश करते हुए बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो नहीं हुआ था वह इस भारत में हुआ है कि एक शख्स जिसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, उस शख्स ने कुरान की 26 आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया है। इस संबंध में खानकाही सिलसिला होते हुए आपका क्या तबसरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अनवर हुसैन सिद्दीकी खानकाहे गौसिया चिश्तिया धावा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और मेरे पीर मुर्शिद ज़ोर सूफ़ी मिल्लत सैयद शाह उबैदुर रहमान अलैहिर्रहमान से मैं मुरीद भी हूँ। और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमा दिया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसका मतलब, इसका मफ़हूम ये होता है कि कुरान मुक़द्दस में कहीं से भी शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब वसीम रिजवी साहब ने ये कैसे हिम्मत किया कि कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिया कि कुरान मुक़द्दस की 26 आयाते करीमा को कुरान से अलग कर दिया जाए। तो कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वसीम रिजवी ने कुरान को समझा है? पढ़ा तो ज़रूर है मगर कुरान को समझा नहीं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वसीम रिजवी की सरासर ये गलती है कि इस तरह के हरकतों सकनात उन्होंने की है। अब अगर कोई अनीसे मन को 19 मन पढ़े तो उसकी कमी है, उसकी गलती है। पहले उसको समझना चाहिए था कि अनीसे मन लिखा हुआ है कि 19 मन लिखा हुआ है। अब अनीसे मन को 19 मन तुम पढ़ो तो ये तुम्हारी गलती है। और मैं पूरे गाजीपुर जिले की तरफ से वसीम रिजवी के इस नापाक बयान की मुखालिफत करता हूँ। चूंकि कुरान एक ऐसी किताब है कि जब उसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश ही नहीं तो इन्होंने कहां से निकाल दिया? क्यों निकाला? ये सारे मुसलमानों को हमेशा ठेस देते रहते हैं और कुछ न कुछ गलत बयान देते रहते हैं। तो मैं अपने वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे गलत बयान देने वाले आतंकवादी को जेल की सुराखों में डाल दिया जाए ताकि आइंदा इस तरह का नापाक बयान दे करके पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के माहौल को खराब करने की कोशिश न करें। वरना हम ये जानते हैं कि अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान में इन्हें कहीं दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। या तो ये हवा में उड़ेंगे
या तो जमीन के ऊपर सड़ेंगे, क्योंकि ये गुस्ताखे रसूल भी हैं, गुस्ताखे सहाबा भी हैं। इससे पहले भी इनका एक गलत बयान आ चुका था हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। इन्होंने जो बयान दिया था कि ये दोनों हजरत आतंकवादी है, माज़अल्लाह, ये इनका बयान मुसलमानों को बार बार ठेस पहुंचा रहा है। और अगर ये नहीं समझे तो हालात का सामना करने के लिए भी ये तैयार रहेंगे। अभी तो मुसलमान सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन जब अमली जामा पहनाने लगेगा तो जिस तरह से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान ने जोगी जयपाल जो अपने जादू के जोर पर फजा में उड़ रहा था, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के एक खड़ाऊ ने दिमाग को दुरुस्त किया। तो एक मोमिन की खड़ाऊ थी जो सर पे मारते हुए जमीन पर ला करके ये मजबूर कर दिया उस खड़ाऊ ने कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में झुको और तौबा करके कलमा पढ़ो। वसीम रिजवी साहब, आप अपने बयानबाजी से परहेज कीजिए, वरना इस वक्त मुसलमानों के पास एक खड़ाऊ नहीं है, ना जाने कितने करोड़ में खड़ाऊ हैं जो आपके दिमाग को दुरुस्त करने के लिए काफी हैं। अब इसके बाद अगर आपका बयान आता है तो हम ना कोर्ट का सहारा लेंगे, न किसी वजीर आजम का सहारा लेंगे, न किसी वजीर आला का सहारा लेंगे। सीधे हम आपको उस खड़ाऊ पर अमल कराने के लिए मुसलमानों को तैयार करेंगे कि उसी खड़ाऊ से आपका दिमाग दुरुस्त किया जाए, ताकि आइंदा इस तरह की आप हरकत ना कर सकें। और अगर आपने परहेज नहीं किया तो फिर ये आप समझ लें कि आपके हक में जो आने वाला प्रोग्राम होगा वो अच्छा नहीं होगा। आप बताइए, मुसलमानों के नाम पर बिल्कुल कलंक के टीके हैं, आप कलंक का टीका है मुसलमानों के लिए। इस तरह का बयानबाजी करके आइंदा परहेज कीजिए, मैं आपको ये मशवरा देता हूं। और जिन लोगों ने शह देकर इस तरह से बयानबाजी आपसे कराया है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो दुश्मन ही होंगे। क्योंकि मैंने तारीख पढ़ी है, तारीख में ये देखा है जो मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है, जब गद्दारी कराने वालों के मकासद पूरे हुए हैं तो सबसे पहले उसको कत्ल किया है। और ये कह करके कत्ल किया है कि जो अपनी कौम का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। तो जब आप अपने कौम के नहीं हो सकते वसीम रिजवी, तो किसी को खुश करने के लिए उसका भी आप नहीं हैं। मेरा ये मशवरा है कि आप परहेज कीजिए। शुक्रिया।